जय हिंद मातरम। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी भाई बहनों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज दोस्तों हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री इम्पॉर्टेंट केमिकल्स प्लस उनके यूजेज एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। ये सबसे पहले देखेंगे दोस्तों हम फिटकरी। क्या देखेंगे? फिटकरी। तो फिटकरी आप सभी लोग जानते हैं। इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है KAlSO4 अंडर 2 एंड इंटू 12H2O। उसके बाद है इसका एक अन्य फार्मूला भी होता है दोस्तों। इसका दूसरा फार्मूला क्या होता है? इसका दूसरा फार्मूला है K2SO4Al2SO4 अंडर स्कोर 3 इंटू 24H2O। इसका यूज कहाँ होता है दोस्तों? इसका प्रयोग होता है पानी शुद्ध करने में, खून को रोकने में, कट लग जाने पर खून को रोकने में भी बहुत मदद करता है। कपड़े को रंगने में भी फिटकरी जो है बहुत मदद करती है। और ध्यान रहे दोस्तों, ये एंटीसेप्टिक होती है। क्या होती है? एंटीसेप्टिक होती है। अगला है नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला क्या है? नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला है HNO3। क्या? HNO3। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? तो उर्वरक बनाने में, विस्फोटक पदार्थ बनाने में, धातुओं की सफाई में। सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका फार्मूला क्या है दोस्तों? H2SO4। इसका उपयोग कार बैटरी में अनगिनत बार पूछा गया है दोस्तों। ये बहुत बार पूछा गया है। उर्वरक उद्योग में, पेट्रोलियम के शोधन में। अगला है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है? तो इसका फार्मूला होता है HCl। और कहाँ इसका यूजेज कर है? टॉयलेट क्लीनर में, धातुओं की सफाई में, पेट में पाचन के लिए HCl गैस्ट्रिक जूस के रूप में। बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है एस्टिक अम्ल। एस्टिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है दोस्तों? एस्टिक अम्ल का फार्मूला होता है CH3COOH। इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? इसका उपयोग सिरका बनाने में, खाद को संरक्षण में और दवाइयाँ बनाने में। लैक्टिक एसिड का फार्मूला क्या होता है दोस्तों? तो लैक्टिक एसिड का फार्मूला क्या होता है? तो C3H6O3। ये क्या है? लैक्टिक एसिड है दोस्तों, लिख लीजिएगा। अब आप लोग बताइए फार्मिक एसिड का फार्मूला क्या होता है? तो फार्मिक एसिड का फार्मूला होता है HCOOH। आप लोग बताइए, आप लोग बताएंगे जो है फार्मिक एसिड को और किस नाम से जानते हैं? ये फार्मिक एसिड है, इसको हम लोग क्या किस नाम से और जानते हैं? तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? मिथनॉइक अम्ल। अगला है बेकिंग सोडा। इसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों? तो बेकिंग सोडा का फार्मूला है NHCO3। बहुत ही VIMP है दोस्तों। इसका प्रयोग कहाँ करेंगे दोस्तों? ब्रेड बनाने में, अग्निशामक में, पेट की गैस में। वॉशिंग सोडा, इसका रासायनिक फार्मूला क्या है दोस्तों? तो Na2CO3 10H2O। तो जल के इसमें अणु होंगे, जबकि बेकिंग सोडा में जल के अणु नहीं होंगे। इसका प्रयोग कपड़े को धोने में करेंगे, कांच व साबुन उद्योग में, जल की कठोरता को दूर करने में। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका फार्मूला क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होता है CaSO4 × 12H2O। इसका उपयोग मूर्ति बनाने में,
टूटी हड्डियों के प्लास्टर में और सजावटी सामान को बनाने में। अगला है जिप्सम। जिप्सम का फार्मूला क्या होता है? CaSO4 इंटू 2H2O। इसका उपयोग कहाँ होगा? सीमेंट उद्योग में और POP बनाने में। कॉपर सल्फेट नीलत होता है, इसका फार्मूला क्या होता है? तो CuSO4 इंटू 5H2O। CuSO4 इंटू 5H2O। इसका प्रयोग कहाँ करेंगे? फफूंदनाशक के रूप में, विद्युत लेपन में और प्रयोगशाला में। अगला है दोस्तों अमोनिया। अमोनिया का फार्मूला क्या होता है? NH3। इसका उपयोग क्या होता है? उर्वरक बनाने में, फ्रिज में शीतलक के रूप में और सफाई में भी इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगला है दोस्तों, अगला क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चूने का पानी। इसका फार्मूला क्या है दोस्तों? CaOH2। इसका उपयोग कहाँ करेंगे? तो सफेदी कराने में, CO2 की पहचान करने में। ये प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, ये प्रश्न पूछा गया है। और अम्लीय मिट्टी को सुधारने में। अब देखेंगे टॉप PYQ। पहला है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र अभी तो हमने बात की थी दोस्तों, CaSO4 हाफ H2O। क्या होगा दोस्तों? CaSO4 हाफ H2O। देखिए दोस्तों, पता नहीं कितने बार पूछा गया है ये। 21 में आया, 23 में आया, 24 में आया। अगला जिप्सम को 100 से 120 अंश पर गर्म करने से क्या बनता है? तो जिप्सम से हम क्या बनाएंगे? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाएंगे। क्या बनाएंगे? प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम का क्या होता है फार्मूला? CaSO4 इंटू 2H2O। और जब इसको हम गर्म करेंगे तो 1.5 जल के अणु बाहर चले जाएंगे, तो क्या बचेगा? CaSO4 इंटू हाफ H2O। तो ये हो जाएगा दोस्तों जिप्सम। वॉशिंग सोडा का सही सूत्र है। तो वॉशिंग सोडा का सही सूत्र कौन सा है? तो Na2CO3 10H2O। बेकिंग सोडा को गर्म करने पर निकलने वाली गैस है। तो बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है? तो बेकिंग सोडा का फार्मूला होता है NaHCO3। तो गर्म करने पर इसमें कौन सी गैस निकलेगी? इसमें कौन सी गैस दिखाई दे रही? तो इसमें क्या निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2। अगला है फिटकरी का रासायनिक सूत्र है। तो फिटकरी का रासायनिक सूत्र कई बार पूछा गया है दोस्तों। देखिए 22 में आया, 23 में आया, 25 में आया। तो फिटकरी के 2 सूत्र होते हैं। क्या? एक KAlSO4 अंडर 2 इंटू 12H2। एक क्या होता है दोस्तों? अभी तो हमने बताया था, K2SO4 इंटू Al2SO4 अंडर 3, उसके बाद इंटू 24H2O। तो ये भी होता है दोस्तों, और ये पूछा गया है। कार बैटरी में प्रयुक्त अम्ल, अभी तो हमने बात की थी। तो कार बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयुक्त होता है? तो क्या? H2SO4, जिसको आप लोग तेजाब भी कहते हो। पूछा गया, 21 में आया, 23 में आया और 24 में आया। 26 में आने की संभावना है। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? तो CaOCl2। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। अगला क्या है? नीला थोथा कहलाता है। तो नीला थोथा क्या है? CuSO4 इंटू 5H2। 21 में आया, 24 में आया। चूने का पानी का सूत्र है, अर्थात बुझे हुए चूने, CaOH2। और बिना बुझा चूने CaO होता है।
CO2 की पहचान किससे की जाती है? तो चूने के पानी से की जाती है। किससे? चूने के पानी से। सिरका में उपस्थित अम्ल होता है। तो सिरका में क्या होता है? एस्टिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल? एस्टिक अम्ल। अच्छा, ये तो रहा एस्टिक अम्ल। अभी आप लोग बताइए लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है? लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल बताइए। फार्मिक अम्ल बताइए। कौन सा अम्ल? फार्मिक अम्ल बताइए। उसके बाद आप लोग बताएंगे, बताइए सबसे पहले लैक्टिक अम्ल। तो लैक्टिक अम्ल क्या होता है? C3H6O3। फार्मिक एसिड क्या होता है? HCOOH। हाँ, एक और आप लोग बताइए, साइट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल? साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक, साइट्रिक अम्ल क्या होता है? वही नींबू वाला। तो नींबू वाला अम्ल का फार्मूला क्या होगा? तो उसका फार्मूला होगा C7H6O7। तो ये होता है साइट्रिक अम्ल। अमोनिया का सूत्र होता है, तो अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3 होता है। पीओपी में पानी पर मिलाने पर क्या होता है? तो जिप्सम में बदल जाएगा। कैसे दोस्तों? तो पीओपी का फार्मूला क्या होता है? CaSO4 × 12H2। और इसमें यदि हम क्या करें? पानी मिला दें। क्या मिला दें? पानी। तो बताओ यहाँ कितना पानी चाहिए उसको जिप्सम में बदलने के लिए? 1.5 और चाहिए। तो यहाँ से ले लेगा तो बन क्या जाएगा? CaSO4 × 2H2O बना लेगा। अगला है फल पकाने के लिए प्रयुक्त गैस। तो कौन सी गैस? C2H4 अर्थात एथेन गैस। ओजोन परत का मुख्य कार्य है। ओजोन परत यूवी किरणों से सुरक्षा करती है। ओजोन परत का फार्मूला क्या होता है? ओजोन गैस का O3 होता है। फेरस सल्फेट का सूत्र। फेरस सल्फेट क्या होता है? फेरस सल्फेट होता है FeSO4 × 7H2। ध्यान रहे दोस्तों, H2O कितना है इसमें? 7 है। कितना है? 7 है। वॉशिंग सोडा का एक उपयोग बताइए। तो वॉशिंग सोडा के कई उपयोग बताए हैं ऊपर दोस्तों। आप लोग एक उपयोग में लिख सकते हैं, जल की कठोरता हटाना। बेकिंग सोडा का उपयोग। तो बेकिंग सोडा का उपयोग क्या होता है? केक या ब्रेड बनाने में। जिप्सम का सूत्र क्या होता है? तो जिप्सम का सूत्र अभी तो बताया, CaSO4 × 2H2O। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का दैनिक उपयोग क्या होता है? तो ये टॉयलेट क्लीनर के रूप में प्रयोग किया जाता है। टॉयलेट क्लीनर के रूप में। तो ये रहे दोस्तों आज के प्रश्न। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर जो है बताया करिए कि क्लास कैसी लगी। दूसरी बात दोस्तों, आप सभी लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिए। एक लाइक और एक कमेंट और एक सब्सक्राइब से आपका कुछ जाता नहीं है दोस्तों। प्लीज़ आप लोग हेल्प करिए। थैंक यू।